देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कई सालों से आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहे हैं और आयुर्वेद की अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों की यही डिमांड रहती है, यही पूछना रहता है कि कोई ऐसी आयुर्वेदिक औषधि, कोई ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी हो जो हर प्रकार की बीमारी के अंदर तो काम करे ही करे, साथ में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी हो, यानी कि उसके आसपास में अगर उस औषधि का, उस जड़ी बूटी का यदि कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसके पास बीमारियां ना फटके, यानी कि ये समझ लो कि रेयर चांस हो जाए कि उसको कभी बीमार पड़ना पड़े। तो कोई ऐसी औषधि के बारे में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, आज आप सबकी तलाश खत्म होने वाली है और आज आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं आयुर्वेद के अंदर ही कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का, कुछ ऐसी औषधि का जिक्र करने वाला हूं जो लगभग हर प्रकार की बीमारियों में तो आप दे ही सकते हैं, उसमें तो फायदा देगी ही देगी। साथ में अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ उसका सेवन करता है और लगातार सेवन करता रहता है तो वाकई में उसके पास बीमारियां नहीं फटकेंगी, या फिर यूं कह लो कि कभी शायद ही उसको बीमार पड़ना पड़े। तो जिन दोस्तों का ये क्वेश्चन था उनके लिए भी, और जो दोस्त हेल्थ के बारे में हमेशा जागरूक रहते हैं उन दोस्तों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। या फिर आप आयुर्वेद के अंदर काम करते हैं, कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, या फिर आप आईएमसी बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए तो ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त और आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मैं वीडियो के अंदर क्लियर कर देता हूं, फिर भी वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर पूछते हैं। कारण क्योंकि वो वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखना जरूरी है ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी अच्छे से मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी औषधि या फिर उसको ऐसा फल बोल सकते हैं जिसके बारे में जिक्र करने वाला हूं, जो सिबकथ्रोन फ्रूट जूस के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। आप चाहे इंटरनेट पे सर्च करो, आप चाहे यूट्यूब पे सर्च करो, आप चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे टाइप कर दोगे सिबकथ्रोन फ्रूट जूस या सिबकथ्रोन फ्रूट, तो उसके बारे में उसके ढेरों सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको ये वीडियो को देखना समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको कोई 1 2 5 नहीं 10 फायदे ऐसे बताने वाला हूं जो आपको सिबकथ्रोन फ्रूट जूस से मिल सकते हैं, जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सिबकथ्रोन फ्रूट जूस एक ऐसा फल है, एक ऐसा बेर समझ लो उसको, जो हिमालय की कांटेदार झाड़ियों के अंदर पैदा होता है, जहाँ पे -30, -40, -45 तक टेम्परेचर चला जाता है, तब उन झाड़ियों के ऊपर ये बेर उगते हैं। और इसको हम अपने आयुर्वेदा के अंदर, अपनी आईएमसी कंपनी के अंदर हिमालयन बेरी जूस के नाम से जानते हैं। और इस सब का आपने शायद सेवन भी किया होगा, या फिर आपने इसका रिजल्ट लिया होगा, या फिर आपने किसी को रेकमेंड जरूर किया होगा। वैसे तो इस फ्रूट का इस्तेमाल, या फिर इसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, या इसका जूस होता है, उसका इस्तेमाल अनेकों प्रकार की अलग अलग बीमारियों के अंदर, औषधि बनाने के अंदर, कैप्सूल बनाने के अंदर काम किया जाता है। इसके अलावा इसकी जेली भी बनती है, इसके अलावा इसका सॉस भी बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयुर्वेद की तरफ से तैयार की जाती हैं, जिसमें सिबकथ्रोन फ्रूट जूस का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हर प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और दोस्तों, विटामिन सी तो इसमें इतना पाया जाता है कि आप जानकर हैरान रह जाओगे कि जानकारी में सुनने में ये आया है कि इसमें विटामिन सी की जो मात्रा है वो आंवला से भी 20 गुना अधिक ज़्यादा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा विटामिन सी का सोर्स हो सकता है सिबकथ्रोन फ्रूट जूस या फिर हिमालयन बेरी जूस। सबसे पहला फायदा दोस्तों, ये अस्थमा में बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत ज़्यादा फायदा देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इतनी भरपूर मात्रा में इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं कि जिस जगह पे ये पैदा होता है वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होती, यानी कि -45 या -40 की टेम्परेचर में पैदा होना, एक फ्रूट को तैयार होना है, एक झाड़ी के ऊपर उगना बिना ऑक्सीजन की जगह पे, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर ही कितनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगी। तो ये अस्थमा के रोगियों के लिए क्यों फायदेमंद होता है? क्योंकि उनकी जो ऑक्सीजन की नली होती है वो ब्रेक हो जाती है, उसके अंदर फंगस बन जाता है, जिससे उनकी नली सिकुड़ने लग जाती है, और श्वास का रोगी ठीक से सांस नहीं ले पाता, तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। उसी को पूर्ति करने के लिए हिमालयन बेरी जूस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या किसी को करवा सकते हैं। दूसरा फायदा दोस्तों, ड्राई आईज, यानी कि जिन व्यक्तियों की आंखें में हमेशा ड्राइनेस रहती है, सूखा सूखापन रहता है, रूखापन रहता है, हल्की हल्की खारिश रहती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस जूस से बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, क्योंकि ये पूरी बॉडी के अंदर, अपनी आंखों के अंदर भी ड्राइनेस को हटाने का काम करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, और वैसे भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगला ऐसा फायदा है दोस्तों जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे।
आपने देखा होगा ओमेगा 3, 6, 9 इस प्रकार के कोई भी कैप्सूल्स आते हैं या फिर कोई भी आयुर्वेदिक औषधि आती है तो वो सारी की सारी ज़्यादातर फिश ऑयल से तैयार होती है, यानी कि वो वेजिटेरियन नहीं होती, शाकाहारी में नहीं आती। लेकिन यदि आप शाकाहारी हैं तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिबक थ्रोन फ्रूट जूस यानी कि हमारी हिमालयन बेरी के अंदर ओमेगा 3, 6 तो है ही, ओमेगा 7 भी है और ओमेगा 9 भी है। यानी कि आज के बाद किसी भी ऐसे व्यक्ति को फिश ऑयल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो शाकाहारी होते हैं, क्योंकि फिश ऑयल गर्म भी बहुत होता है और गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। और हिमालयन बेरी जो जूस होता है ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, ना ही इसमें गर्मियों में कोई दिक्कत है लेने में। अगला बेनिफिट दोस्तों, शुगर के मरीजों के लिए ये एक वरदान है, एक रामबाण समझ लो, उनके लिए औषधि भी है। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन को बढ़ाने का काम करता है। इसके रेगुलर सेवन से जो आपकी शुगर लेवल की मेडिसिन चल रही है वो चलने दीजिए, या फिर आप आयुर्वेद से कुछ लेते हैं तो वो आप ले सकते हैं। साथ में आप हिमालयन बेरी जूस को और ऐड कर देते हैं, सिबक थ्रोन फ्रूट जूस को ऐड कर लेते हैं और रेगुलर सेवन करते हैं तो जो रिजल्ट आपको जितने टाइम में मिलना चाहिए उससे कम समय में मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है शुगर के मरीजों के लिए भी ये फायदेमंद साबित हो सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों एंटी एजिंग। कौन नहीं चाहता कि मैं हमेशा जवान बना रहूं, मेरी उम्र कभी बढ़े नहीं, मेरे शरीर पे कभी झुर्रियां ना पड़े, हर व्यक्ति ये चाहता है। और लेडीज तो इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे होती हैं। तो ये जूस का इस्तेमाल करने से आपको एक और फायदा है, ये एंटी एजिंग होता है। एंटी एजिंग का मतलब है ये एज को कंट्रोल में रखता है। ये जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स बनते हैं जो बहुत जल्दी डेड होते हैं तो ये उनको डेड होने से रोकता है, या फिर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे झुर्रियां पड़ती हैं उनको खत्म करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों, जिन लोगों की हार्ट की दिक्कत है या फिर उनका हार्ट कमजोर रहता है या बहुत जल्दी वो घबरा जाते हैं, या फिर कोई स्वस्थ भी व्यक्ति है वो भी इसको लेता है तो उसको भी इसका फायदा मिलता है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है, जिससे हार्ट की होने वाली प्रॉब्लम से भी बचाव देता है। और किसी व्यक्ति को अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो उसको भी इसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों बीपी कंट्रोल में रखता है। यदि किसी व्यक्ति का हाई बीपी होता हो तो ये उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको रेगुलर सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। इम्यूनिटी को इतना हाई कर देता है कि आपके आसपास इतनी जल्दी कोई बीमारी नहीं आसपास आएगी, या फिर रेयर चांस होगा कि आप कभी बीमार पड़ेंगे। जो लोग इसका रेगुलर सेवन करते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है, या उनको कोई आने वाले समय में इन्फेक्शन वगैरह भी इतनी जल्दी नहीं हो पाता। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों, ये लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ई लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसलिए इसको थोड़ा बहुत लीवर की समस्या है तो उन लोगों को भी इनको लेना चाहिए और अपने लीवर को मजबूत करना चाहिए। इसमें लीवर के रोगियों को इसके यूज करने से बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला है। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों, ये जो कैंसर्स के सेल होते हैं, अगर किसी को शुरुआती स्टेज है या कम है तो उस व्यक्ति को भी ये कैंसर में देना चाहिए। वैसे तो कैंसर के लिए और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है आयुर्वेद के अंदर, उसको आप लीजिए, लेकिन साथ में अगर इसका भी सेवन कराते हैं और कैंसर की यदि अभी शुरुआत है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदा देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो ऐसे सेल्स को ख़त्म करने में सहायक होते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं या जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी यदि लेता है तो उसको आने वाले समय में कैंसर से बहुत ज़्यादा हद तक बचाव रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स की कि किस व्यक्ति को कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हिमालयन बेरी जूस को एक तो आप शाम के समय में ना दिए, या फिर ये कह लो कि 4 बजे के बाद तो बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। और खट्टी कोई भी चीज़ें होती है वो शाम को किसी भी व्यक्ति को कभी भी नहीं लेनी चाहिए। तो चाहे हिमालयन बेरी जूस हो या फिर आप कोई और भी चीज़ें खाते हैं पीते हैं, शाम के समय में खट्टी चीज़ें ना लें। दूसरा, लेने का सबसे अच्छा तरीका या सबसे अच्छा समय कब है, आप इसको सुबह सुबह खाली पेट भी ले सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का गुनगुना पानी करके उसमें आप 1 ढक्कन डाल के इसका 30 ml का रोज सेवन कर सकते हैं। एक ही टाइम आप डेली सेवन करते हैं वो भी बहुत होता है। अब किन व्यक्तियों को नहीं देना है, किसी व्यक्ति को ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, वो चाहे किसी भी प्रकार की है, तो उसको देने से पहले आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करें। और आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कहाँ और कब सलाह कर सकते हैं, कैसे आप बातचीत कर सकते हैं, आप हमारी कंपनी IMC के 98 098 43 098 98 098 43 098 इस नंबर पे आप कॉल करके आप अपनी टिकट जनरेट करा के डॉक्टर मैडम से बात करके इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के अंदर
देते हैं तो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि किन व्यक्तियों को नहीं देना है, क्योंकि कुछ दोस्तों की कंडीशन ऐसी होती है, हो सकता है उनको वहां पे ना देना हो, या फिर कुछ दोस्तों की हो सकता है एकाध बीमारी ऐसी हो जिसमें इसको सेवन ना ही कराएं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी यदि आपने इतनी अच्छी जानकारी के बाद अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।